कि मेरी तो पूजा करो ही करो, किंतु जो छठ मैया के रूप में हमारे घर के अंदर दादी बैठी है, हमारी माँ बैठी है, हमारी बहन बैठी है, हमारी बेटी बैठी है, ये सब छठ मैया का ही स्वरूप है। कि जहाँ ये सनातन धर्म में ही हमारे देश में सनातन धर्म देता है, उतना सम्मान शायद किसी मुल्क में स्त्रियों को मिलता हो। इसलिए नवरात्र में हम सभी अपने घर में अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करते हैं और देखते हैं कि उस दिन कन्या जल्दी मिलती नहीं। ऐसा समाज के अंदर जो एक दोष आ गया है कि कन्या को हम, क्योंकि कन्या ही हमारे घर की लक्ष्मी है, कन्या ही हमारे घर की सरस्वती है और कन्या ही हमारे घर की महाकाली रूप में अवतरित होती है, जो कर्म करने की शक्ति देती है। माँ काली हमारा वध ही नहीं करती, राक्षसों का वध करती है, कर्म करने की शक्ति महाकाली हमारे को देती है। तो तीनों रूपों में हमारे घर में हमारी पुत्री पूजनीय है, हमारी बहन पूजनीय है, हमारी भाभी पूजनीय है, हमारी माता पूजनीय है, हमारी दादी पूजनीय है, हमारी नानी पूजनीय है, ये सब पूजनीय है। ये छठ मैया का व्रत जो हम कर रहे हैं, हमको छठ मैया से यही प्रेरणा लेनी चाहिए, यही आशीर्वाद लेना चाहिए कि जहां हम यहाँ पर इस घाट पर पूजा करने के लिए आए हैं, इस घाट पर हम यही प्रेरणा लेकर के जाए कि हमारे घर के हर बेटी बहन माँ ये सभी छठ मैया के रूप में है। और जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता स्वतः अपने आप आ जाते हैं। तो ऐसे सनातन धर्म में, सनातन पर्व में जो हम छठ मैया के आंचल में बैठ करके इस घाट पर उनका सुमरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और उनको अर्घ दे रहे हैं, ये सब पूजा का ही एक विधान है, जिसमें किसी ब्राह्मण की, किसी पुरोहित की, किसी पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मेरे प्रभु श्री राम ने श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर शब्दों में हमें एक संदेश दिया। वो संदेश ये है कि प्रेम, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा। मेरे राम जी को प्रेम ही प्यारा है। देखिए द्वार की तरफ ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, मैं मंच से देख रहा हूँ, आने जाने वालों को थोड़ी असुविधा हो रही है। मैं आप सभी से करवट निवेदन करता हूँ कि ये बीच का जो फुटपाथ है थोड़ा सा खाली कर दें। जो व्रती लोग आ रहे हैं उनको आने में कोई असुविधा